गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको गेट्स पढ़ाया था, गेट्स के बाद मैंने आपको गेट्स में दो गेट्स पढ़ाया था, लॉजिक गेट्स एंड यूनिवर्सल गेट्स। एंड देन यूनिवर्सल गेट्स को डिफाइन किया था, लॉजिक गेट्स को डिफाइन किया था। दोनों मिलाकर, दोनों का एक्सप्लेनेशन मिला के 7 गेट्स के बारे में हमने आपको इन्फॉर्मेशन दिया था, जिसका आपने टेबल में डिजाइन कर लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे सर्किट डायग्राम के बारे में। और सर्किट डायग्राम होता क्या है कि किसी भी हार्डवेयर को डिजाइन करने से पहले उसका एक ग्राफ बनाना सर्किट डायग्राम कहलाता है। फॉर एग्जांपल्स, आप घरों में घर को बनाने से पहले एक मैप बनाते हैं, घर में कैसा दिखना चाहिए, कितने कमरेज होने चाहिए, कैसा लुक होना चाहिए, तो वो सारी चीजें आप मैप के थ्रू बनाते हैं। ठीक उसी तरह से जिसको हम हिंदी में नक्शा भी कह सकते हैं। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, कंप्यूटर के किसी भी हार्डवेयर को डिजाइन करने के लिए डिजाइन किए गए सिंबल्स या लाइनिंग को हम लोग सर्किट डायग्राम्स कहते हैं। सर्किट डायग्राम जो भी बनेगा वो हमेशा लॉजिक गेट्स या यूनिवर्सल गेट्स की हेल्प से ही बनेगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं बता दूं, एक एग्जांपल लिया जाए। एक एग्जांपल अगर लेंगे तो मान लीजिए अगर f इक्वल टू a प्लस b डैश प्लस c डैश इंटू a प्लस b इंटू a इंटू c डैश c, कोई आपका लॉजिक डायग्राम दे रखा है और इसका आपको ड्रॉ करना है। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे दिए गए इक्वेशन में, सबसे पहले बुलियन एक्सप्रेशन में ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा कितने वेरिएबल्स हैं। तो हम देख रहे हैं इसमें a b c 3 वेरिएबल का यूज किया गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, a b c वेरिएबल बनाएंगे और 3 लाइनों को नीचे हम ऐसे लाइन खींच लेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं डेटा लाइन, इसको कहा जाता है। यानी ए का डेटा लाइन ये है, बी का ये है, सी का ये है। अब हम देखेंगे ज़्यादातर सर्किट डायग्राम जो है वो लॉजिक गेट से बनता है। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे ऑपरेटर्स, देखेंगे क्या क्या है। हम ऑपरेटर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे प्लस ऑपरेटर है और इनटू ऑपरेटर है। तो अगर प्लस ऑपरेटर के बारे में अगर देखा जाए तो प्लस ऑपरेटर का मतलब और गेट, इनटू का मतलब एंड गेट। तो यहाँ पर देखेंगे किस ऑपरेटर की सबसे ज्यादा, मतलब कौन सा ऑपरेटर सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे देखेंगे और ऑपरेटर सबसे ज्यादा है, जबकि एंड ऑपरेटर केवल 2 जगह पे है। तो हम क्या करेंगे, जिसकी सबसे ज्यादा ऑपरेटर्स होंगे वो गेट सबसे पहले डिजाइन होता है। यहाँ देखेंगे ए है, तो ए को यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। हमेशा ये ध्यान रखना, जब ये लाइन पर आएगा तो ऐसे ये क्रॉस होगा, क्योंकि डेटा लाइन को डायरेक्ट क्रॉस नहीं कर सकते हैं। फिर बी डैश है, तो ध्यान रखें बी डैश बनाने के लिए हमें नॉट गेट बनाना जरूरी होगा। तो नॉट गेट बनाएंगे एंड देन यहाँ पे आएंगे। फिर यहाँ पे सी डैश है, सी के लिए भी नॉट गेट आपको बनाना पड़ेगा। और इस तरह से आपको और गेट बनाना होगा, क्योंकि ये तीनों वेरिएबल जो है और गेट से मिलकर जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे क्या आया है, ये ए आया है, ये बी डैश आया है, यहाँ पे सी डैश आया है। तो यहाँ पे जो आउटपुट जाएगा, जो यहाँ पे लिखा है वही लिख देंगे, ए प्लस बी डैश प्लस सी डैश, कंटिन्यू, देन ए प्लस बी। तो ए को यहाँ से ले लेंगे, फिर बी नॉर्मल है तो बी को भी ले लेंगे, अगेन ए बी, आउटपुट में ए प्लस बी। यहाँ पर ए प्लस सी है तो ए को लेंगे। ध्यान रखें यहाँ पर डॉट इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि डेटा लाइन यहीं से जा रही है, इसलिए हमने डॉट्स बनाए हैं। अगर आप डॉट्स नहीं बनाएंगे तो वो आपको इंडिकेशन नहीं दे पाएंगे कि आप किसके लाइन में और कहाँ से सिंबल्स आप ड्रॉ कर रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ से फिर ए से एक स्ट्रेट लाइन खींची जाएगी एंड देन सी,
उसके बाद a प्लस सी। इस तरह से तीनों कोड को हम लोग एक जगह लाएंगे आउटपुट्स को, और इसको एंड गेट से देखें 1 2 एंड गेट है, एंड गेट से पास कर देंगे। अब यहाँ पे जो इनपुट्स था, जो आपका गिवन कंडीशन है, वो कंडीशन आप यहाँ पे लिख देंगे f इज इक्वल टू a प्लस बी डैश प्लस सी डैश इंटू a प्लस बी इंटू a प्लस सी। तो ये आपका लॉजिक डायग्राम जो है, पहला लॉजिक डायग्राम दिए गए क्वेश्चन पे आपका बन चुका है, जो आपके सामने दिया रखा हुआ है। ये चीज, ये विशेष आपको ध्यान रखना होगा कि कैसे करना है। अब हम आपको कुछ इस पे इसी सेम टू सेम डायग्राम पर मैं कुछ आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जो इस प्रकार होगा। तो बच्चों, ये आपके सामने कुछ ऐसा होमवर्क होगा। होमवर्क आपके सामने देखेंगे तो ये आपके 4 मैंने होमवर्क दिया है, सेम टू सेम एज इट इज, में कुछ भी चेंजेस नहीं करने होंगे आपको। जैसे मैंने आपको पहले और गेट डिजाइन करना बताया, देन एंड का यूज करना बताया, तो ये सभी चारों क्वेश्चंस में आपको सेम तरह का लॉजिक डायग्राम बनाना होगा। आप देख लेंगे f इज इक्वल टू a प्लस बी डैश प्लस सी प्लस डी डैश इंटू a डैश प्लस b प्लस सी डैश प्लस d इंटू a प्लस b इंटू सी प्लस d। पहला क्वेश्चन है। दूसरा है f इक्वल टू x y डैश प्लस z। यहाँ पे x y स्मॉल लेटर में रहेगा, x प्लस y प्लस z का डैश, देन x डैश प्लस y प्लस z, then x plus y into y plus z। now cut f equal to, यहाँ पे p q r s है, p q r s कैपिटल लेटर है, p डैश प्लस q डैश प्लस r प्लस s into p प्लस q प्लस r डैश प्लस s डैश into p प्लस q into r प्लस k s into p डैश प्लस s डैश। now what है लास्ट f इक्वल, यहाँ भी ए बी सी डी जो है स्मॉल लेटर में रखा गया है, तो आप वही यूज करेंगे जो लिखा गया है। a प्लस बी डैश प्लस सी इंटू ए डैश प्लस बी प्लस सी डैश, ए प्लस बी प्लस सी, ए डैश प्लस सी डैश इंटू बी डैश प्लस सी डैश। बच्चों, ये चीजें हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपको जब भी इस पे अप्लाई करना होगा तो ये चीज आप देखें। तो इसलिए मैं आज की वीडियो में केवल वन वे टाइप का आपको बताया हूँ, जिसमें आपको ये पूरा का पूरा डायग्राम्स का सर्किट डायग्राम आपको सामने है। देन उसी के ठीक कंसिडरेशन में आपके सामने 4 होमवर्क दिया गया है, जिसको आपको पूरी तरह से कंप्लीट करना है, और हमें पीरियड खत्म होने तक हमें उसका पूरा का पूरा सर्किट डायग्राम हमें मिल जाने चाहिए। सारे बच्चे इस पर पूरा फोकस करके ध्यान दें, ताकि आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप एचएफ का पीरियड के बीच में भी आप हमसे व्हाट्सएप पे कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये आपके लिए है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। गुड डे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।